बहराइच में पकड़ा गया एक और आदमखोर भेड़िया। वन विभाग ने अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ा, 2 की तलाश जारी। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी। अब तक 9 लोग हुए भेड़ियों के शिकार। वन विभाग और पुलिस ने चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन। नथुआपुर गांव में स्थानीय लोग बंदूक और लाठी डंडे लेकर रात में कर रहे पहरेदारी। बीजेपी के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी बंदूक लेकर पुलिस के साथ सुरक्षा में जुटे। ऑपरेशन भेड़िया पर सीएम योगी की नजर। बहराइच में पीड़ितों से मिले वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना। लोगों को सुरक्षा का दिया भरोसा। बहराइच सर्च ऑपरेशन के दौरान भेड़ियों की तस्वीर कैद हुई। तस्वीरों में भागते नजर आए भेड़िया। वन विभाग के कैमरे में कैद हुई भेड़ियों की तस्वीर। ऑपरेशन भेड़िया में 16 से ज्यादा टीमें लगी। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की मौत पर सियासत तेज। पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी ने निशाना पर साधते हुए बीजेपी पर कहा, बीजेपी से इंसाफ की उम्मीद करना गुनाह। टीएमसी ने भी फर्रुखाबाद केस को लेकर उठाए सवाल। कहा, पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही सरकार। टीएमसी ने कहा, पोस्टमार्टम से पहले ही पुलिस ने खुदकुशी बताया। 2 लड़कियों की मौत पर बीजेपी चुप क्यों? कुपवाड़ा में तंगधार और माचल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार में गिराया। देर रात से इलाके में चल रहा था सेना का सर्च ऑपरेशन। सेना को मिली थी इलाके में 2 आतंकियों को छिपने की खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़। लाठी इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। जम्मू कश्मीर में पुंछ के शिंदारा सेक्टर में दाची जंगल से भारतीय सेना ने 6 चाइना मेड ग्रेनेड बरामद किए। सेना फिलहाल ग्रेनेड कहां से आए इसकी तलाश में जुटी। असम राइफल्स ने भारतीय सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर सेकमाइजिन से किए अवैध हथियार बरामद। स्टेन गन, 2 पिस्टल, 10 ग्रेनेड जब्त। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश मत कीजिए। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। कहा, अपने लोगों से आग लगवा रहे हैं, हिम्मत है तो चुनाव में हरा कर दिखाओ। बलात्कारियों को फांसी देने के लिए लाएंगे बिल। सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। कहा, विधेयक को पारित करने के लिए गवर्नर को भेजेंगे। ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से की काम पर लौटने की अपील। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन का दिया आदेश, लेकिन मैं डॉक्टर्स का करियर खराब करना नहीं चाहती। ममता बनर्जी की अपील के बावजूद कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल रहेगी जारी। रेप और मर्डर में दोषियों को जल्द सजा दिए जाने की मांग। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी पर बड़ा आरोप। आरोपियों को बचाने के लिए डॉक्टर्स को धमकाने की रणनीति अपना रही है ममता बनर्जी। सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल में संविधान को बताया खतरे में। कहा, दीदी को नहीं सुनाई दे रही है जनता की आवाज। कोलकाता में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज दोपहर 2 बजे कॉलेज स्क्वायर से शाम बाजार तक निकालेंगे रैली। राज्य कांग्रेस के नेता होंगे शामिल। मायावती ने देश भर में बढ़ रही बच्चियों और महिलाओं पर रेप हत्या की घटना को बताया दुखद। कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य सरकारें उठाए सख्त कदम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, इसलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा कोर कमेटी की बैठक में हुए शामिल। दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के नए सोशल मीडिया पॉलिसी पर साधा निशाना। शायराना अंदाज में कहा, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने और जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। यूपी में उपचुनाव से पहले संजू निषाद का दाव। सभी 10 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए। यूपी में उपचुनाव से पहले संजू निषाद का दाव। सभी 10 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए। संजू निषाद की पार्टी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी में। निषाद ने बीजेपी के टिकट पर जीते विधायकों को भी प्रभारी बनाया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपा सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से दिया इस्तीफा। 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद चंपा सोरेन ने कहा, बीजेपी में जो दायित्व मिलेगा उस हिसाब से करेंगे काम। शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले पर सियासत तेज। मुंबई में अपनी ही सरकार के खिलाफ एनसीपी अजित पवार गुट का प्रदर्शन। शिवाजी की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे। 1 सितंबर को एमवीए नेताओं के विरुद्ध प्रदर्शन करने का ऐलान। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने बीजेपी को घेरा। कहा, शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने में हुआ भ्रष्टाचार। प्रतिमा गिरने पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने मांगी माफी। कहा, छत्रपति शिवाजी हमारे देवता, उनकी मूर्ति गिरना हमारे लिए सदमा। पीडीपी ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मध्य और उत्तर कश्मीर के लिए नाम घोषित किए। हम अकेले लड़े हैं और जनता के सहारे लड़े हैं, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा इलेक्शन कमीशन। उधमपुर में एसवीप कार्यक्रम का आयोजन। बेल मिलने के बाद हैदराबाद पहुंची बीआरएस नेता की कविता। कहा, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
डीएम के सांसद जगत रक्षुकन पर 908 करोड़ का जुर्माना। ईडी ने फेमा मामले में की कार्रवाई, 89 करोड़ की संपत्ति जब्त। कंगना रनौत को लेकर सीएम भगवंत मान की नसीहत, निजी बयान कहकर पल्ला न झाड़े बीजेपी, गलत बयान नहीं करेंगे बर्दाश्त।